नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और GBP क्रेस्ट ये प्रोजेक्ट का नाम है। चंडीगढ़ से अगर हम लुधियाना की तरफ जाते हैं टोल आता है, तो जस्ट टोल से पहले राइट हैंड साइड पे प्रोजेक्ट है GBP मेन रोड पे। उसी के अंदर ही ये सारी कोठियाँ बनी हुई हैं और उसी के अंदर ही ये नॉर्थ फेसिंग कोठी है 80 गज की, सिंगल स्टोरी है। तो आइए दिखाते हैं कि कैसे इसको बनाया गया है। बाहर इसके यहाँ वॉश बेसिन सिंक लगा दिया गया है, मशीन यहाँ पे आ जाएगी, विंडो ये है और इस तरफ एक वॉशरूम बनाया गया है और बाहर से सीढ़ी चढ़ाई गई है, टाइल यहाँ लगा दी गई है। आइए अंदर आपको चल के दिखाते हैं कि गेट से जब अंदर इंटर करेंगे तो ये छोटा सा हॉल है, क्योंकि 80 गज में जितना कुछ हो सकता है वो यहाँ किया गया है। छोटा सा हॉल है, इसको ड्राइंग रूम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। पंखा इस पे लगा हुआ है और साथ में इसका अटैच वॉशरूम है। यानी यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट रहते हैं, तो उनके हिसाब से ही इसको बनाया गया है रेंटल पर्पस के लिए। तो यहाँ किचन बना दी गई है, फैमिली भी रह सकती है। अगर फैमिली यहाँ रहेगी तो किचन ये यूज़ करेगी। इसमें RO और गीज़र ये लगा दिया गया है। कबर्ड्स नहीं बनाई गई हैं ओपन, क्योंकि स्टूडेंट्स ने इसको यूज़ करना था। तो यहाँ पे साथ में आप देखें एक बेड लगा दिया है, इसके अंदर पंखा भी है और AC भी है। तो पीछे इसकी जो वॉशिंग एरिया है वो है और एक वॉशरूम है इसके साथ अटैच। तो ये दूसरे रूम का यहाँ से रास्ता है। तो एक वॉशरूम यहाँ पे जो है पीछे दोनों कमरों को अटैच कर दिया। तो ये वाला रूम भी आ गया, सेकंड रूम। और इसके साथ आपको इसके अंदर भी AC लगा हुआ है और अलमीरा यहाँ रखी गई है, क्योंकि AC और अलमीरा जो है आजकल बेसिक रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट के लिए। तो बेड, कपड़े रखने के लिए अलमीरा और AC और पंखा ये यहाँ पे लगा दिया है। और अंदर से रास्ता है पीछे वॉशरूम का। तो पीछे वाला वॉशरूम दोनों रूम्स को यूज़ कर सकते हैं। पर अगर ज़्यादा सुबह सुबह रश होता है तो दूसरा रूम भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर फैमिली ने रहना है तो फैमिली यहाँ पे किचन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेगी। ये छोटा सा फैमिली के लिए ड्राइंग एरिया बन गया और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वॉशरूम हो गया। तो 2 कमरे हैं, 2 वॉशरूम है, किचन है और छोटा सा ये हॉल है। अब ये ग्राउंड फ्लोर है और नॉर्थ फेसिंग है। 80 गज की कोठी है, सिंगल स्टोरी बनी हुई है। आप डबल स्टोरी बना सकते हैं, आप ट्रिपल स्टोरी बना सकते हैं, क्योंकि सामने जो कोठियाँ बनी हुई हैं वो ट्रिपल स्टोरी बनी है। यहाँ हर बंदे ने PG के लिए ही घर बनाए हैं। नीचे रह रहे हैं फैमिली वाले और ऊपर लोगों ने किराए पे दे रखे हैं। तो हिमाचल के, जम्मू के, पंजाब के, हरियाणा के, हर स्टेट के बंदे आपको यहाँ मिल जाएंगे और हर स्टेट का स्टूडेंट भी मिल जाएगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट भी मिल जाएंगे। पासी अदर कंट्री से, जैसे कीनिया से, युगांडा से, नैरोबी से, वहाँ से, साउथ अफ्रीका से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। बिकॉज यहाँ एजुकेशन की क्वालिटी उनकी कंट्री से मुकाबले बेटर है और प्राइस ठीक ठाक है। और किसी कंट्री, फॉरेन कंट्री से हम सबसे सस्ते हैं, इसलिए लोग यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं। जो हमसे कमज़ोर कंट्रियाँ हैं वो इंडिया में पढ़ने को प्रेफरेंस दे रही हैं, क्योंकि यहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छा है। तो अब वो स्टूडेंट भी यहाँ पे रेंट पे रहेंगे। अगर आप अपने लिए कुछ छोटा सा घर ढूंढ रहे थे और वो भी मेन रोड के ऊपर, गेटेड सोसाइटी के अंदर, अप्रूव्ड सोसाइटी के अंदर, अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर, प्लॉट भी अप्रूव हो, नक्शा भी पास हो, बैंक लोन भी मिल जाए, तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। और अगर थोड़े पैसे और होंगे तो छतें बना के दो और आप उसको किराए पे चढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल जो ओनर है इसके 62 लाख रुपीज़ के अंदर मिल रहा है। बाकी ऑन टेबल बैठेंगे तो नेगोशिएशन होगी, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ और प्राइस होता है, लेकिन जो कई बार सेलर होता है उसके मन की इच्छा होती है कि जी मैं जो कह रहा हूँ आप वो कहें। तो चाहे मैं बहुत लॉजिक दूं कि जी इसका तो यहाँ ये प्लॉट का रेट है, ये कंस्ट्रक्शन का रेट है, वैसे वैसे करके, लेकिन बेचने वाला हमेशा कहता है जी मेरे को इतने पैसे चाहिए। तो आप जो मैं कह रहा हूँ वो आप प्लीज़ कोट करें, तो हम वही कोट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, नेगोशिएशन हो जाएगी, बाकी हम करवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके आसपास प्लॉट भी अवेलेबल हैं, वो भी आपको दिखा देंगे। अगर आपको प्लॉट लेके खुद बनाना होगा तो वो भी बना सकते हैं। बना बनाया रेडी टू मूव में ये वाली चीज़ पड़ी हुई है। इसमें क्या है कि बैंक लोन आपको तुरंत मिल जाएगा, पोजीशन आपको तुरंत मिल जाएगी और फ्यूचर ऑप्शन के लिए छत आपके पास अवेलेबल है रेंटल के लिए। तो ये प्रपोजल रेंटल प्लस रहने के लिए, क्योंकि मेन रोड पे
हाईवे बना हुआ है, अगर आप वहाँ से चढ़ोगे पुल तो सीधा चंडीगढ़ उतरोगे, चंडीगढ़ से चढ़ोगे तो सीधा यहाँ आओगे। और घर के आसपास यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, मॉल हैं, सब कुछ है। तो बढ़िया लोकेशन है, प्राइस भी ठीक ठाक है। हम ये नहीं कहते कि प्राइस सस्ती है, प्राइस ठीक ठाक है, यानी मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो एवरेज प्राइस एट पार ही है। तो बाकी किसी को ये सस्ता लग सकता है, किसी को ये महंगा लग सकता है। अब हमारे एक दर्शक सुबह आए, हमारे ही इलाके के हैं, तो उन्होंने मेरा ही कहा हुआ एक शेर सुनाया कि मेरे विच एक खामी है, मैं कुत्ते वेख के भजदा नहीं। तो बड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने गड्ढे की एग्जाम्पल दी, गड्ढा लार नहीं होता, यानी जो मालवे के अंदर जो लोग रहते हैं, जो बुल कार्ट होता है उसके पीछे अगर आप लोड ज़्यादा देते होगे तो वो आगे से ऊपर उठ जाता है, तो उसको उलार कहते हैं कि गड्ढा उलार हो गया। तो मैंने कहा ये शब्द आजकल यहाँ पे लैंग्वेज की भाषा में ये नहीं आ रहे, और क्योंकि हम उस इलाके से हैं, मेरे इलाके से ही वो हैं, तो हमारा एक नेचर होती है हर इलाके के लोगों की। हमारे इलाके में लोग ज़्यादा खुल के हंसते हैं, खुश मिजाज लोग ज़्यादा हैं, हंसमुख ज़्यादा हैं। तो वो शहर के अंदर खुल के हंसने को बड़ा बुरा माना जाता है कि अब ऊँची क्यों हंस रहे हैं। चाहे पार्क में जाके योगा करने में जोर की हंस लें, लेकिन बातचीत में जोर की नहीं हंसना, कमाल की बात है। तो चलिए एक ऐसा ही कुछ शेर आपको सुनाते हैं। खाली हत्थीं जे तू आना है, फायदा तेरे आउण दा नहीं। खाली हत्थीं जे तू आना है, फायदा तेरे आण दा नहीं। ते मैं तेरे पैरी पै जाना है, मैं तेरे पैरी पै जाना है, तू हाले मैनू जानदा नहीं। और जब बच्चा थी और वो लड़की के पीछे गया लड़का कोई, तो लड़की ने बारों बार कुछ लड़के भेजे और उसकी पिटाई कर दी। वो आगे से कहता है शायर जो आशिक है, कहता बारों बार ही मुंडे पवाते, बारों बार ही मुंडे पवाते, तरीका ये समझाने का नहीं, कि ये तरीका समझाने का नहीं, मैं वैसे बताते जूते क्यों मरवाए मेरे। तो आजकल ये भी ट्रेंड चल रहा है कि बारों बार ही कम हो जाता है, पेरेंट्स तक गल नहीं जाती। चलो ये हास्य मजाक वाली गल है। इस लोकेशन के उत्ते नौजवान बच्चे ज़्यादा हैं, तो उनके जैसा ही ये शेर है। चलिए इस कोठी को लेने वाले जो लोग होंगे वो जब आएंगे इस कोठी को देखने के लिए, तो हम उनको इस कोठी के अलावा भी ऑप्शन दिखाएंगे, प्लॉट भी दिखाएंगे और भी बहुत चीज़ें दिखाएंगे, तो कुछ ना कुछ उनको समझ आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।